चलो क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर लिया? 19। एक दोनों साइड हट जाएगा, एक साइड प्लस माइनस लगा दो, खाली एक साइड। मैंने करा, ये 2 बार करा चुका हूँ मैं क्लास में, करा चुका हूँ मैंने वीडियो में हिंट है। चल मैं वीडियो करा दूंगा, मैं वीडियो के लिए हिंट दे, वीडियो का प्रूफ दे दूंगा तेरे को मैं। जब बोथ साइड मॉड हटता है तो प्लस माइनस एक साइड लगता है, एक साइड लगता है यार। उसका रीजन भी दिया था कि दोनों क्यों नहीं लगता, बताया था मैंने उसका रीजन। वीडियो स्टार्ट हो चुकी है ना, वीडियो स्टार्ट, बैठो बैठो कोई नहीं, वीडियो स्टार्ट हो चुकी है। 28 मैथ्स का, हाँ हो जाएगा, टेस्ट भी हो जाएगा तब तक। तो किस क्वेश्चन में डाउट है आर्जा? 19 दिया था मैंने। आपने कहा था कि ट्राई करना, नहीं हुआ तो नहीं हुआ सर। 19 से स्टार्ट करूं? क्वेश्चन बताओ क्यों नहीं हुआ? हिंट देने के बाद उनसे नहीं हुआ। उसके अलावा बाकी के हो गए क्वेश्चन, CYS थे। वीडियो में क्वेश्चन पूरे नहीं है, सिर्फ CYS है। हिंट हिंट है ना, तो यहाँ बैठ के देख, घर बैठ के देख, यहाँ बैठे तो हेल्प भी कर दूंगा साथ साथ। बंद और कितना बंद करूं? फैन जरा बंद था, फैन चला दिया। वो कुछ पूछ रही है, कुछ पूछ रही है। इफ सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट, देखो सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट P फ्रॉम द लाइंस ये एंड ये इज ऑलवेज 10। तो 2 लाइंस होंगी, लाइन 1 नहीं, मैं तो खुद बना रहा हूं दोबारा से, फिगर नहीं है इसमें। मैं सर ऐसे ही हूँ, गाइडेंस देख के पढ़ाऊंगा, बुक पकड़ी नहीं जा रही इसलिए गाइडेंस पकड़ता हूँ, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या मैंने सेम फिगर बनाई थी पिछली बार? सेम कैसे हुई? इस बार जो दिमाग चल रहा होगा ना, एक लाइन ये है और एक लाइन है, बेटा जल्दी कर, पढ़ाना है मेरे को। हाँ तो इसमें वो निकालो, फोर्स निकालो। फोर्स का मामला होता है थ्रस्ट, मतलब फोर्स का होता है m इंटू ए, पहले m निकालना पड़ेगा। प्रेशर का मामला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, इससे मास निकलेगा। प्रेशर का मामला क्या होता है? मास अपॉन डेंसिटी का मामला क्या होता है? डेंसिटी का मामला मास अपॉन वॉल्यूम, तो उससे मास निकलेगा। डेंसिटी दी है, वॉल्यूम निकाल के मास निकालो। हाँ तो कितना, इसे हुआ नहीं ना। चलो सम ऑफ कह रहा है इस P पॉइंट से एक डिस्टेंस ये आ रहा है परपेंडिकुलर, एक डिस्टेंस ये आ रहा है परपेंडिकुलर, है ना। और पर ये बोल रहा है कि P पॉइंट वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब बदलता रहेगा। अगर P कल को यहाँ पे आ गया तो डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? बदलेगा। पर वो कह रहा है कि यहाँ अगर मान लो P यहाँ पे आ गया, अब डिस्टेंस क्या आएगा? ये प्लस ये, एक छोटा एक बड़ा हो गया। वो कह रहा है श्रेया ध्यान दे, कर ले पहले, आंख निकाल, साफ कर, वापस डाल। अगर ये पॉइंट बदलेगा, वेरिएबल का मतलब बदलेगा, तो डिस्टेंस बदलना चाहिए, बदलेगा, पर सम ऑफ डिस्टेंस सेम रह रहा है। मान लो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया तो ये डिस्टेंस क्या हो गया? छोटा। ये क्या हो गया? बड़ा। कहीं और जाएगा तो कुछ और होगा। वो कह रहा है पॉइंट्स बेशक बदलेंगे, इंडिविजुअल डिस्टेंस भी बदलेगा, बट इनका सम ऑफ डिस्टेंस क्या रहेगा? वो सेम। अब हमें पता है कि सम ऑफ डिस्टेंस का कोई भी 100 पॉइंट ले ले, यहाँ से हर पॉइंट से डिस्टेंस क्या आएगा? अलग अलग आएगा, पर दोनों का सम क्या आएगा? डिस्टेंसेस का सेम 10। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है अब क्या मैं ये डिस्टेंस D1 और ये डिस्टेंस D2 निकाल सकता हूं? फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम AH प्लस BK प्लस,
तो ए क्या है 3, एच क्या है एक्स ही है, एच एक्स ही है -2, एच क्या है वाई +7, ठीक है। अपॉन में क्या आएगा, ये D1 आ गया। आगे इक्वल क्यों, इस अभी D2 निकालेंगे। D2 क्या है x + y -5 अपॉन 1² + 1²। यहां पे कोई डाउट। अब हमको दिया है D1 + D2 = 10, ऑलवेज 10। अब करो सॉल्व। वो तो कर लेंगे, तो मैं खाली बता रहा हूँ, वो तो हमारी मर्जी है ना कितना कर सकते हो। तो करें सॉल्व। तो इसमें क्या डाउट था ऋषि, क्या प्रॉब्लम है? तेरा आंसर आ गया है 9 4 16 13 ये मॉड में ऑब्वियसली हमें निकालना क्या है, शो दैट P मस्ट मूव ऑन अ लाइन, कि P जो है, P बदल रहा है ना, P एक लाइन पे लाई करता है, P एक पॉइंट है, वो किस पे लाई करता है? अरे सब्र यार, मेरे को समझाने दोगे? कल परसों भी यही बोल रहा था, बोली जाएगी बोली जाएगी बोली जाएगी, मैं तो बोल दूं फिर तो बोल दियो। क्वेश्चन ने क्या बोला है, P किस पे लाइन करना चाहिए, एक लाइन पे, मतलब P मूव कर रहा है कहीं पे भी, P ऐसे कहीं भी मूव नहीं करेगा, इस लाइन में मूव कर रहा है। तो इस लाइन की, अगर मेरे को इस लाइन की इक्वेशन मिल गई तो मतलब कि P एक लाइन मूव कर रहा है, तो हमको इक्वेशन मिलेगी ना। हाइड्रोजन मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल होता है। किसने बोल दिया? गलत है। करो आगे, अपने आप करो, मैं क्यों बैठा हूं? क्या नहीं हुआ, मॉड नहीं हटा तेरे से। ये कितना आएगा, √2 होगा ना, √2 नहीं होगा? ये तो वीडियो के अंदर आ भी नहीं रहा। ये देखो वीडियो खराब है, किसी ने बताया भी नहीं। ये प्रूफ करना है, समझ आया? क्वेश्चन नहीं तेरे पास? करें आरजा, कैसे करेंगे? एलसीएम लेना पड़ेगा ना। क्या आएगा एलसीएम, क्या आएगा एलसीएम? पहले तो ऐसे करोगे ना मल्टीप्लाई, क्या आएगा ऊपर? इसको ऐसे ही रहने दो, √13। ये क्या आ गया? ये मॉड, अबे सबर है, प्लस बोलो भाई, रख दे वहीं पे। मॉड हटाया इसलिए है कि अब उधर जाके क्या बनेगा, +-10। मॉड के बगैर तो सॉल्व ही नहीं होगा ना, मॉड तो लाना पड़ेगा ना, हटाए बगैर हो जाएगा काम? अब क्या होगा? ओके जी, ये कहाँ जाएगा? ये जो क्वेश्चन बनेगा ना आपका, ये बनेगा इनइक्वालिटी के ऊपर, लीनियर इनइक्वालिटी के ऊपर। ये प्लस माइनस आ रहा है ना, ध्यान से देखो, 3√2 + √13 x कॉमन ले लिया x, अब y कॉमन लूंगा, y में आएगा √13 -2√2 y, फिर बचेगा 7√2 + 7√2 -
5√13, 13 है ना वहां, √3 कहां से, 5 ही प्लस माइनस। अब आप चेक करो, क्या ये लाइन बन रही है कि नहीं बन रही? ये इधर आ जाएगा ना, कितनी लाइनें बन रही हैं? माइनस हो नहीं पाएगा, ऐसे ही रहेगा वो, 2 लाइनें बनेंगी, प्लस माइनस है ना। तो क्या ये, सिंस इट इज इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इधर लेके आ जाएगा उसको, तो ऐसे कर दो ना, प्लस माइनस का ये अब क्या बन जाएगा, माइनस प्लस बन जाएगा, सॉरी माइनस प्लस इक्वल टू 0 आ गया, ये पूरा सी है इन द फॉर्म ऑफ ये, देयरफॉर P मस्ट लाई ऑन अ लाइन, ये वाली ऑन दिस लाइन कर दो, ठीक है जी, क्योंकि P पॉइंट के लिए डिस्टेंस आया था ना, तो ये लाइन निकल आई हमारी, P इस पे अलाई करता होगा, सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन, क्या यही सेम है, क्वेश्चन 20, लेफ्ट साइड मिटा दो आर्जा, आधे में हुआ क्यों नहीं, मेरे को समझ नहीं आई बात, मॉड नहीं हटा, अरे यार तो खाली मॉड पूछती ना, तूने मेरे को बोला होमवर्क नहीं हुआ, मॉड बोलती है एक मेरे 15 मिनट खराब करती है, अब मैं तो जल्दी भेजूंगा ही नहीं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, ये तो आसान था, देखो देखो इक्वेशन ऑफ एक लाइन निकालनी है, तो मैं कौन सा पढ़ रहा हूँ, ओ वायरस फैल गया, मैंने तेरे को देखा भी नहीं है, मैंने कब बोला भी नहीं सर, तो हाँ 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 क्यों बोला, जो बहुत अच्छा था। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पैरेलल लाइंस, ये तो 2 लाइन क्या है, पैरेलल, ऐसे बनाओ चाहे वैसे बनाओ, ऐसे बनाओ, लाइन 1 इज पैरेलल टू, ये गिवन है हमको, ठीक है जी। लाइन 1 की इक्वेशन क्या है, एक छोटी सी बात बताओ, जब लाइंस पैरेलल होती है उनका क्या होता है, स्लोप इक्वल होती है, आप माइनस ए अपॉन बी करके चेक करो क्या स्लोप इक्वल है कि नहीं, पता लग गया। तो अगली बार अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जरूरी नहीं है कोई देगा पैरेलल है, आप खुद भी ढूंढ सकते हो कि स्लोप इक्वल तो पैरेलल है। इक्वेशन ऑफ तीसरी लाइन निकालनी है जो इन दोनों लाइन से क्या है, मतलब थर्ड एक लाइन है उसका डिस्टेंस इस लाइन से क्या है, इक्वल है, कहीं पे होगी वो, मान लो कहीं भी ले लेते हैं, ये ले लेते हैं लाइन 3, वो यहां से भी डिस्टेंस और यहां से डिस्टेंस क्या होगा, जब डिस्टेंस की बात होती है परपेंडिकुलर की बात होती है, तो पता है कि नहीं पता, इसलिए मैंने कि यहां नहीं बनाई क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ नहीं पाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर होगा, और पैरेलल लाइंस के परपेंडिकुलर बनाऊंगा डिस्टेंस, तो लाइन क्या आएगी, ये वाली भी पैरेलल ही आएगी। अगर एक लाइन का डिस्टेंस यहाँ पे ये D1 और D2 आपस में क्या है, बराबर दिए हैं, कैसे करेंगे, इनका डिस्टेंस इक्वल दिया हुआ है, हाँ लाइन 3 की निकालनी है, उसमें पॉइंट नहीं बताना, डिस्टेंस इक्वल दिया है कि ये डिस्टेंस इक्वल टू ये डिस्टेंस, पॉइंट कहाँ पता है, पॉइंट नहीं पता ना, वही तो गेम है, तुम्हें हिंट देता रहा हूँ क्या पढ़ना है, वो पॉइंट को क्या करोगे तुम, क्या पॉइंट लेट करेगा बता, एच कॉमा के, मतलब ऑब्वियसली उसका चला दिमाग से, अगर मैं ये पॉइंट को लेट करता हूँ एच कॉमा के, जरूरी डिस्टेंस केवल लेना है, तुम ये भी तो ले सकते हो,
डिस्टेंस तो बराबर ही होगा शॉर्टेस्ट, तो पॉइंट क्या रहेगा दोनों के लिए, सेम रहेगा ना। तो आप दोनों पॉइंट क्या ऐड कर लो। अच्छा अगर अलग भी मान के चलते, चलो मान लो अलग मान लिया, अलग है, दिमाग नहीं चला हमारा बाई चांस, तो ये सेम लाइन में लाई करता है, ये सेम लाइन पे एच कॉमा के ले सकते हैं, ले सकते हैं, क्योंकि लाइन तो सेम ही है, उसमें सारे पॉइंट्स को एक्स वाई ले सकते हैं, ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अपना डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस लेंगे, जब मॉड हटेगा तो क्या लगेगा, तो मैं हल्का साइन दे के छोड़ूंगा, 9 इस पर डाल रहा हूँ, h प्लस 6k माइनस 7 अपॉन 9 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर का रूट का मॉड 3h प्लस 2k प्लस 6 अपॉन, ये होगा। आगे जब मॉड हटेगा तो क्या करोगे, प्लस माइनस, एक बार यहां पे ले लो बस, राइट साइड लेते हैं हमेशा, तो एक बार क्या करोगे, ये इक्वल टू प्लस ये, फिर एक बार ये इक्वल टू माइनस ये, दो इक्वेशन बन जाएगी तुम्हारी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे ना, फिर तो क्या निकलेगा, पॉइंट निकलेगा एच कॉमा के, नहीं इक्वेशन बनेगी एच कॉमा के में, उसको वापस किस में डाल दोगे, एक्स वाई के फॉर्म में, जो एच और के में आंसर निकलेगा उसको किस में डाल दोगे, एक्स वाई के। समझिए यार, जा आंसर एच के में आएगा पर किस में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि मेरे को लाइन की क्वीन चाहिए। हाँ एक्स और एक्स वो कर सकते हैं, लेकिन आदत पड़ी हुई ना एक्चुअली, सी वाई एस कर दोगे। क्वेश्चन 21, a ray of light passing through the point A reflects on x axis। ये देखो ये कौन सी एक्सिस है, एक रे इस पॉइंट से पास हो रही है 1,2, इस पॉइंट से पास होके गई, रिफ्लेक्ट हुई एक्स एक्सिस से एट पॉइंट ए, ये पॉइंट क्या है ए, एंड द रिफ्लेक्टेड रे पास थ्रू द पॉइंट 5,3। ये समझ आया, एक रे यहां से, ये एरो बना दो, यहां से आ रही है, यहां जा रही है रिफ्लेक्ट होके, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। वाओ ब्रिलियंट क्वेश्चन। क्या क्या डिस्टेंस कहाँ है, डिस्टेंस तो दिया ही नहीं होगा, डिस्टेंस दिया कहाँ है, हाँ तो डिस्टेंस कहाँ है, स्लोप, क्या 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 क्या, डिस्टेंस कहाँ है, ये किसने बोला कि डिस्टेंस इक्वल है, तो बोल रहा है कि पॉइंट से पास हो रहा है, डिस्टेंस कहाँ बोला इक्वल है, कैसे निकालो, स्लोप कहाँ है, पॉइंट स्लोप फॉर्म में स्लोप नहीं चाहिए तुम्हारे को, क्या करें, थोड़ा साइंस में जाओ, दिमाग लगाओ। हाँ अगर एक नॉर्मल बना दिया जाए, मैंने खुद नहीं बोला था सर, नॉर्मल आपने सुनी नहीं। ये मिरर की काम नहीं कर रहा, ये एक्स एक्सिस मिरर काम कर रही है, तो नॉर्मल ऐसे बनेगा, तो एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल 1 और 2 आपस में क्या हो गए, तो एंगल 3 और 4 आपस में क्या हो गए, एंगल 3 और 4 क्या हो गए आपस में, इक्वल हो गए कि नहीं हो गए, क्योंकि वो ये 90 होता है, 90 होता है ना, 1 2 माइनस करोगे तो एक तो हिंट दे दिया मैंने। अब बताओ कुछ, स्लोप के नजदीक पहुंच गए तुम, क्या उससे क्या होगा, चलो स्लोप फॉर्म, आपको पॉइंट पता, आपको क्या मिल जाए उससे कुछ कर सकते हो, उससे क्या बनेगी, इसकी इक्वेशन और इसकी इक्वेशन, फिर क्या करोगे उनको एलिमिनेट, यू विल गेट योर पॉइंट। सुनो, अगर मैं आपको इसका पॉइंट पता है, क्या कमी है, स्लोप, स्लोप मिल जाए तो क्या लगाओगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म, इसकी इक्वेशन आ जाएगी, इसकी भी आ जाएगी, और दोनों को एलिमिनेट कर दोगे, यहाँ पे ए पॉइंट पे ए पॉइंट निकल जाएगा, समथिंग लाइक दिस ओनली। अगर मैं इस एंगल को लेट कर लूं, ध्यान से देखो, इस एंगल को लेट किया थीटा, ये मेरे को लाइन 2 की स्लोप दे रहा है, दिख रहा है, स्लोप क्या होती है, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, तो इसकी स्लोप तो बन जाएगी tan थीटा, समझ आ रहा है, इसकी स्लोप क्या बनेगी tan, लाइन 1 की स्लोप के लिए एंगल कितना है, ये पूरा, ये कितना है,
फाइन। थीटा प्लस 90 यहाँ से है, तो ये क्या है पता ही नहीं ना कितना है। दिमाग लगाओ, बहुत दिमाग लगेगा। अरे तुम लोग पागल हो ना। अरे 90 माइनस मैंने स्ट्रक्चर फंक्शन सब बता दी, सिर्फ डायग्राम बनाना कौन सा है? कोई भी बना दे, किडनी का दोनों दे दे, दोनों में से कोई भी भाग सकते 90 हैं। 90 प्लस 90 180 माइनस थीटा। सोचो, अभी मैं बार बार बकवास कर रहा हूँ। ये एंगल कितना है, ये कितना है, फिर ये कितना है थीटा, तो ये पूरा एंगल कितना हुआ, ये पूरा कितना है। आजा ये पता है ये स्ट्रेट लाइन में ऐसे एंगल क्या बनता है। तो अगर लाइन ऐसे आ रही है, ये थीटा है, तो ये क्या होगा, रीजन लीनियर पेयर, बचपन में पढ़ा था 9th क्लास में। तो अगर ये थीटा है, इसको मत देखो ये कितना है थीटा, तो ये कितना आया। तो हमने एक तो लेट करना है कि लेट करो इस एंगल को थीटा, तो इसका नाम दे दो, ये ए है तो बी कर दो, ये सी कर दो, और बी ए सी, और ये डी डी ए सी। लेट एंगल बी ए सी कितना हो गया थीटा, समझ आ रहा है। दिस इंप्लाइज एंगल डी ए सी कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा, ब्रैकेट में लीनियर पेयर। उससे पहले तुम्हें लिखना पड़ेगा नॉर्मल ए एन, देख रहे हैं ए एन को क्या प्रूफ करोगे नॉर्मल, और यहां डाल दो एंगल 1 और यहां डाल दो एंगल 2। एंगल 1 किसके इक्वल रहेगा, एंगल 2 के। क्या रीजन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर ये इक्वल तो फिर थीटा और वो भी इक्वल होंगे, उसके अकॉर्डिंग ये थीटा आ गया और ये 180, ये आपका प्रूव हो गया। अब मेरे को लाइन 2 की स्लोप बताओ, स्लोप ऑफ लाइन 2 m2 कितना आ गया tan थीटा। यहां पे निकालेंगे स्लोप ऑफ लाइन 1, ये देख कौन सा y एक्सिस आ गया बीच में। स्लोप के कितने फॉर्मूले हैं, 2 हैं, एक y2 माइनस y1 वाला, और दूसरा ये देख वो tan फाई है, दो एंगल लाइंस के बीच का एंगल। स्लोप के 2 ही फॉर्मूले हैं, tan थीटा और y2 माइनस y1 x1 वाला 2 पॉइंट वाला। tan थीटा थीटा क्या होता है, बेटा पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस, पहली क्लास से चलता आ रहा है। पॉजिटिव ये थीटा नहीं लिया पॉजिटिव एक्सिस वाला, इसके लिए पॉजिटिव साइड कौन सी है, सिर्फ थीटा दिख रहा है। इसके लिए क्या है पॉजिटिव तक, ये नहीं देखते, समझ गए, राइट साइड भूल गई। M1 नहीं, वो देखते हैं बाद में, M1 ठीक है। tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, शट अप, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट आरजा 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट बना, सेकंड में tan नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो इसकी स्लोप है tan, इसकी स्लोप है माइनस tan, क्लियर है। अब इक्वेशन L2 सॉरी इसका 180 में नाम चेंज नहीं होता, 90 में होता है, या 90 ऑड 90 का मल्टीपल तो इवन बन गया, 90 into 2 180, 90 की ऑड मल्टीपल में। कोई नहीं, छोटी छोटी बातें हैं, कम से कम दिमाग में अटका दो भाई, ये अटकना बहुत जरूरी है, ये सिखाता है मैथ्स। अब इक्वेशन का मामला क्या है, पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, y माइनस y1 नहीं L2 चल रहा है भाई, y माइनस 3 अपॉन या इक्वल टू स्लोप tan थीटा x माइनस 5, वो इधर है, वो इसका है। ये एक्यूट एंगल बन रहा है ना, देखो ये एक्यूट एंगल बन रहा है, ये बन रहा है एक्यूट, इसकी स्लोप पॉजिटिव होती है, अपवर्ड स्लोपिंग, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, नेगेटिव ही होगी इसकी हमेशा। अब इसकी इक्वेशन L2 क्या होगा, L1 सॉरी, y माइनस 2 इक्वल टू माइनस
ये आ गई 2 इक्वेशंस। अब इसको क्या करना है और क्या होगा उससे? x, ये a निकलेगा। और कोई तरीका? अच्छा, सर थोड़ा लाइन ऑफ दिखेगा। ये बाग, खेत, खलियान, क्रॉप्स, इस क्रॉप्स में कीड़े लग रहे हैं, पेस्टिसाइड डालो। ठीक, गुड़िया ने बोल दिया 0 0। तभी तुम्हारे मार्क्स नहीं आए। मैं हार्ड कलर क्यों? ओह, हमने नोट ही नहीं किया। देखा शक, ओए सुंदर तो लग रही है। घर डांट पड़ी घर से? तू मार्क्स बता, तेरे मार्क्स बढ़ जाएंगे। मार्क्स दुश्मन है मार्क्स का। देख, मैं मजाक नहीं कर रहा, तू करके देख चेंज। उसने पेन उठा के पेंसिल रखा है, उसके मार्क्स बढ़ गए। चेंजेस करने चाहिए लाइफ में। उसके तो नहीं कम हुए, उसका रिजल्ट तो अच्छा, चॉकलेट मिलेगी उसको आज। मैं बहुत खुश हूँ बेटा, बिना पढ़े, कम पढ़ के सिलेबस इनकम्प्लीट में लाई है, बहुत बड़ी बात है। और 66 इको में लाई है। अकाउंट्स में कम है, चलो कर लेगी वो, 61 है अकाउंट्स पे। सही नहीं है ना, हमको ज़्यादा चाहिए। अकाउंट्स का सिलेबस कंप्लीट था, टेस्ट भी हो रखे थे 1 2, तो उसके बाद मार्क्स कम। तो टेस्ट तो कोई नहीं दिया मेरे को अभी तक, अब शुरू करेगी टेस्ट। वो टेस्ट ना देने का भी एक ड्रॉबैक है, ये उसी में आ गए। चलो कोई बात नहीं, टेस्ट ना देने से फर्क पड़ जाता है। मैं ना गलतियां निकाल दूंगा, तुम वहां ठीक कर लोगे। हो रहा है ये क्या हुआ? कैसे करोगे यार, मेरे को कोई और तरीका बताओ। अच्छा, एक और चीज, एक और शॉर्टकट याद आ गया। अरे पॉइंट स्लोप तो लगा दो थी। तो ये क्या है? ये पॉइंट है, ये स्लोप है। और शॉर्टकट आपको एलिमिनेट करने में दिक्कत आएगी। टैन तंग करेगा बार बार, है ना, तंग करेगा ना, हो तो जाएगा। अगर मेरे को किसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ये जो पॉइंट वो लेट करते हैं, क्या लेट करूं? एक्स वाई आपका, एच के आपका, आपका मैं लेट करता हूं h, 0, क्योंकि इट लाइज ऑन एक्स एक्सिस। यहां तो ध्यान नहीं किया किसी का। अगर h, 0 कर दूंगा तो y कोऑर्डिनेट तो मिल गया, चाहे यहां पे हो चाहे यहां पे हो। समझे? अब इधर देखो ध्यान से, y - 3 अपॉन x - 5 क्या बन गया? इधर देखो 2 - y, उल्टा कर दिया, ये भी tan थीटा बन गया। माइनस इधर ले आया ना कॉमन, साइन चेंज कर दिया। दोनों किसके इक्वल है? tan थीटा, वो तो अकेला जरा एक ही होता है, तो ये आपस में क्या हो गया? दिस इंप्लाइज। और y की वैल्यू क्या पुट कर दोगे इसमें? और क्या आ जाएगा? स्मार्ट वर्क करो ना, y हार्ड वर्क। हाँ, अगर ये पॉइंट x एक्सिस में ना होता फिर तो एलिमिनेट करे बगैर गुजार। चलो फटाफट सी वाइज डाल दो। इसका आंसर क्या आ रहा है? इसका आंसर आ रहा है 13/5, 0। नहीं, मैं कंप्लीट नहीं करना आपने। हाँ, इसके बाद 22 कराऊंगा मैं। एक वीडियो ना खराब हो चुकी है मेरी पहली बार, इन लोगों को बाकी खराब नहीं करनी, अभी तो ठीक चल रही है। अच्छा है, सुंदर, अति सुंदर, बकवास, ओ बाकी बकवास। सॉल्यूशन बड़ा खतरनाक है इसका। पहले नेक्स्ट वाला करो। सही बात है, इट विल टेक होल क्लास। इसके बाद कितने रह गए? पहले ना 24 करते हैं, 24। अरे पहले 24 कराता हूँ। क्यों भाई, जाओ दफा हो, बहुत दूर से आती है। आरुष का फोन आया है, मैंने उठाया। मैं 10th को पढ़ा रहा हूँ, 10th के 20 बच्चे, 3-4 बच्चे 9th के बैठ के टेस्ट दे रहे हैं।
जगह नहीं है बैठने की, शोर मच रहा है खूब, पढ़ा रहा हूँ मैं। उसका फ़ोन आया, मैंने काट दिया, वो उठाया नहीं, फिर दोबारा, फिर तिबारा। मेरे को अर्जेंट काम, मेरे को लगा मम्मी का ना हो। तो कल है ना, तो रात को मैं हूँ ना फ्री 1 घंटे बाद। मैं कहा उसको कोई डाउट था, कह रहा ये वाला। मैं कहा मेरी वीडियो में भी ये सब कुछ है, अभी तो फ़ोन रख दे। मैं कैसे, मेरी वीडियो चल रही थी उस टाइम। मैं कहा फ्री होकर बताऊँगा तेरे को। हाँ, एक्स्ट्रा मैंने जो कराया था वो याद है, शेडेड एरिया वाला, वो इम्पोर्टेंट है। RS से मत करियो, RD से मत करियो, NCERT करा दूंगा, बहुत है। पुरानी NCERT मेरे को पड़ी है ना, उससे कर लियो। क्योंकि हम ना ये इतना ही आता है, ये इतना मुश्किल नहीं आता। हम सैम्पल में पढ़ेंगे, सैम्पल पर इसमें से क्वेश्चन मिल जाएंगे। अच्छा जी, अगले से अगला देखो, 23 पहले देख लो, 23 देख लो पहले, क्योंकि 24 मुश्किल है। 23 पहले, सबसे पहले आखिरी सवाल, उसके बाद सेकंड आखिरी सवाल। अरे वो सेकंड लास्ट है ना, बड़ा बड़ा लग रहा है मेरे को, उसकी शक्ल थोड़ी अच्छी लग रही है मेरे को, है? नहीं, मैं देखता हूँ। अरे खत्म करा तो कितनी लास्ट ईयर तो मैंने पढ़ाया भी नहीं है ये। देखो अपने आप कर लिया उन्होंने, कर हम कर लाएंगे। मैं क्या डाउट पूछना, डाउट भी पूछ लिया उन्होंने, पता नहीं कैसे कर लिया, मेरे को समझ नहीं आई। मेरे टेस्ट में अच्छे नंबर आते थे। ट्वेंटी थर्ड, एक पर्सन स्टैंडिंग एट द जंक्शन ऑफ 2 स्ट्रेट लाइन्स। एक है बस, सबसे पहले एक है, करा दूंगा, वो बड़ा टफ लग रहा है। एक पर्सन स्टैंडिंग एट द जंक्शन ऑफ 2 स्ट्रेट लाइन्स, पाथ, सॉरी लाइन ही पाथ, एक लाइन 1 दी है, लाइन 2 दी है, वांट टू रीच पाथ हुज इक्वेशन इज इतने। अच्छा, इन द लीस्ट टाइम फाइंड द इक्वेशन ऑफ पाथ दैट ही शुड फॉलो। अच्छा जी, पहले लाइन 1 दिख गई, और है क्या हो गया भाई? दूसरी लाइन ये, बंदा यहां पे खड़ा है ए पे, दिख गया? एक बंदा जंक्शन मतलब क्रॉसिंग, ये क्रॉसिंग हो रही है, इंटरसेक्टिंग। लाइन 1 की इक्वेशन क्या है? लाइन 2 की, यहां तक समझ आ गया? अभी इतने से काम से क्या हम ए पॉइंट निकाल सकते हैं? बड़ा आसान है। आर्जा कैसे निकालेंगे? एलिमेंट कर देंगे इधर वीडियो में, मतलब टेप बोर्ड पे। बंदा यहां पे खड़ा है, बट ही वांट्स टू रीच एक दूसरी लाइन पे, जिसकी इक्वेशन ये है L3, उसकी दी हुई इक्वेशन। हाँ हाँ, उसको लाइन 3 पे जाना है। कहां से? ए से कहां तक जाना है? और सबसे कम टाइम कम लगेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर होता है हमारा। तो यहां से यहां तक का मेरे को क्या निकालना है? परपेंडिकुलर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पाथ दैट, आपको ए डी की इक्वेशन निकालनी है, डिस्टेंस नहीं निकालना इस बार। डिस्टेंस तो आसान है निकालना, पॉइंट निकाल लो क्या पहले? अच्छा मान लो, अच्छा छोड़ो, क्या ए डी का डिस्टेंस आसान है? कैसे? इन दोनों को एलिमिनेट करोगे, क्या निकला? ए पॉइंट एच के आ गया, एलिमेंट से ये आ गया, और इसमें एच और के पुट कर दो कि डी आ जाएगा आपका। सिंपल है क्वेश्चन तो, लेकिन मेरे को इसकी क्वेश्चन चाहिए। बहुत आसान है। डिस्टेंस कैसे निकाला हमने? पॉइंट से और एच के पुट कर दिया। अगर इक्वेशन निकाले तो क्या क्या चाहिए? पॉइंट और, तो पॉइंट कैसे निकलेगा? फर्स्ट स्टेप क्या है? फाइंड ए बाय एलिमिनेटिंग L1n, उससे ए आ गया। अब इस लाइन की स्लोप निकाल सकते हो हम, फाइंड M3 निकल आएगी। M3 कितनी आ रही है? 6/7 -6 और लास्ट क्या है? ये M4 कर दूं इसको? ये मैं खाता ही नहीं, ग्रेप्स वाला, ये नहीं खाता मैं। ये M4 कर दूं? ये M4 जो होगी वो -7/6 होगी कि नहीं होगी? बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर। समझ आया अर्जा? अब मेरे पास स्लोप आ गया, इसका पॉइंट आ गया। आई विल यूज
अगर डिस्टेंस हो तो क्या मांगते हैं? एच के की वैल्यू निकली है यहाँ पे एच पुट करो, ए पुट करो, सर h के हमने a पॉइंट ऑब्वियसली डिस्टेंस ऑफ लाइन। एच को पुट करो यहाँ पे, एक्स पे, के को पुट करोगे वाई पे, डिस्टेंस भी आ जाएगा अगर चाहोगे तो। इसको सी वैसे चलो। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन। सिर्फ 2 एग्जाम्पल बचे, होमवर्क में दूंगा, वो होंगे हैंड तुमसे, और सोल्यूशन दिया क्या पता कर लो। अभी है 10-15 मिनट है, फिर भी क्या दोनों करा दूँ क्या? क्वेश्चन अच्छा मैं कह रही पंखा बंद कर दो। तो आप कर ही नहीं रहे। बेटा एसी तो कर दिया, और पंखा कैसे बंद करो? इतनी गर्मी थोड़ी आ गई है, इतनी ठंड लगे तेरे को? तू ना स्वेटर पहन के आया कर। बोल के रखा होगा इसने। अभी तो तुम देखा नहीं, हमारा अप्रैल के मंथ में ये जैकेट पहन के आती थी। होली कैसे खेलती थी मैं? हम बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड्स की रिवीजन, यहाँ पंखा चल रहा है, ये मोटी जैकेट पहन के आती थी, मोटी जैकेट, आरुष की, वो भी भाई की, और वो मैं उतारती भी नहीं थी, और हम इसको देख के घर में हम हाफ स्लीव्स पे हैं, फिर जैकेट पहन के पंखा बंद कर दो। नहीं जैकेट पहन के आ गई, अब इसको लग रही गर्मी, फिर गर्मी लग रही, जैकेट उतार दो, कह रही गंदी हो जाएगी। कौन करती थी होगी फिर बार में भी धोती नहीं पता चाहती। अरे उतार के सीट पे रख लो, फोल्ड करके बैग में डालो, फिर ही ऐसे बैठी रहेगी। मैं क्या करती रहती, हवा कर रही हो अपने आप को, रिकॉर्ड हो रहा है और देखेगा एक दिन। मैं दिसंबर तक नहीं पता उसकी। वही तो कह रहे हैं ना, समझ नहीं आ रही यार, वो जैकेट नहीं उतरी उसकी बहुत दिन तक। फिर जाके जब हमने बिल्कुल पतले कपड़े शुरू कर लिए, तब ये हाफ जैकेट पे आई। हाँ वो दिन था 22 मार्च, जब घूमने गए थे। उस दिन मम्मी ने कहा बेइज्जती हो जाएगी, पूरे धूप में घूमने जा रहे हो, जैकेट पहन के कौन जाता है घूमने। चलो, प्रूव द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स ये एंड ये। प्रूव दैट लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, बहुत आसान है, देखने में शक्ल खराब है तो सोल्यूशन लंबा होगा। वो कह रहा है लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है क्या ए, एक पॉइंट है ए, पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स क्या है, a² कॉमा 0, इसके क्या है, अच्छा बाहर है, ठीक है जी। इससे पता लग रहा है ये मिरर इमेज है, मतलब ये पॉइंट कौन सी एक्सिस पे है, एक्स पे, और ये भी एक्स पे ही है लेकिन उस साइड है नेगेटिव, समझ आ गया, 0 0 है ना, ये +5,0 -5,0 एग्जाम्पल के तौर पे, समझ आ गया, एक इधर ये राइट पे है, वो लेफ्ट पे है। अब इसका डिस्टेंस परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस लाइन बनाने हैं, मतलब यहां से भी परपेंडिकुलर आया, क्या वो कोई बात नहीं है, तो लेट कर रहे हैं, स्टेपलर पीछे फेंका था ना ये। अब इसका भी डिस्टेंस परपेंडिकुलर किसी और लाइन से, एक लाइन बनाते हैं, बीच में बनाते हैं, इसका डिस्टेंस यहां से परपेंडिकुलर दिख गया, और इसका भी डिस्टेंस यहां से परपेंडिकुलर दिख गया। वो कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ए टू द लाइन, ये लाइन क्या है, x/a cos थीटा इज b², ये जो प्रोडक्ट ऑफ ये डिस्टेंस इंटू d1 इंटू d2, इसको d1 मान लूं, इन दोनों डिस्टेंस का प्रोडक्ट कितना आएगा, b² आएगा इस लाइन पे। तो अगर आपका दिमाग चल रहा है तो आप कौन सा फॉर्मूला लगा लीजिए, डिस्टेंस वाला, उसमें h के क्या है, d1 के लिए h के x और y में पुट कर दोगे आप, x और y में, इसके लिए h के कहाँ पुट कर दोगे, x, फिर इनको क्या करोगे, मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट बोला ना इन दोनों का, d1 क्वेश्चन बोला d1 d2 निकालो, मल्टीप्लाई करके आपका आंसर क्या आ जाएगा, b², छोटा सा आंसर। ax + by + c होता है ना, x और y की जगह क्या पुट करते हो, h के, तो वही तो है, h और के x और y पुट करोगे ना,
तो पहले D1 निकालते हैं, फिर D2 निकालते हैं, फिर इनको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर क्या आएगा B²। मतलब ये कटिंग वटिंग होगी, कुछ तो होगा, फॉर्मूला आइडेंटिटी साइंस में कॉस स्क्वायर 1 भी हो सकता है, वी कैन सोच सकते हैं। तो D1 क्या हो जाएगा, x की जगह क्या आएगा, ये आ गया अपॉन a cos थीटा, y की जगह -1, समझ गए -1 कैसे आ गया, -1 इक्वल टू 0। अब ठीक है, अपॉन में क्या आएगा, इन दोनों का, सॉरी a और b का रूट, a क्या है cos स्क्वायर थीटा अपॉन a², x छोड़ के बाकी सारा क्या है मेरा a, दिख गया, x को छोड़ के बाकी सारा क्या होता है, पता लग रहा है, बड़े पूछ लियो, ऐसे रस्ते वाला काम नहीं है। फिर ये क्या आ गया रूट में, यहाँ पे कोई डाउट, ये D1 आया अभी, ऐसे क्या निकलेगा अभी, फिर क्या होंगे वो, फिर क्या आएगा, देखो पहले इसको सॉल्व करते हो, थोड़ा और सॉल्व करें इसको, कैसे कर सकते हैं, ऊपर क्या आ रहा है, ये 0 हो जाएगा ना, अभी मॉड में ये 0 हो गया, -1 तो बचेगा, अगर मैं एलसीएम लेने की सोच रहा था, एक्चुअली एलसीएम से नहीं होगा, रहने दो, ऐसे ही कर दो, ये मॉड में नीचे, अगर मैं एलसीएम लूँ को फायदा होगा, आइडेंटिटी तो बदलेगी नहीं, लग भी नहीं, तो ऐसे ही छोड़ दो, कैसे कटेगा भाई, हाँ वो एक अलग बात है, यहां तक कोई डाउट। सिमिलर तरीके से मेरे को D2 बताओ क्या आएगा, अपने आप निकाल के, मैं वेट कर रहा हूं सॉल्व करने के बाद। जल्दी बोलो D2, साइन तो 0 हो जाएगा, ये आना चाहिए, सिर्फ एक पॉइंट का ही तो फर्क है, बाकी तो सेम ही है। अभी तक मुश्किल तो नहीं लग रहा, खाली शक्ल खराब है इसकी, काम जो करते वही कर रहे हो आप, तो मैथ से घबराते नहीं है बेटा, बेटा छोटे छोटे काम है ये, बस ये पॉइंट आ गया ना, x की जगह ये आ गया, y तो 0 ही रहेगा पूरा का पूरा, सेम यही टेक्निक, बस ये माइनस लग जाएगा यहाँ पे, बाकी सब सेम रहेगा। अब क्वेश्चन ने बकवास किया है कि D1 D2 आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई, वो बनेगा ना, वो तो मल्टीप्लाई करोगे, अब इनको क्या करना है आपस में, वेरी गुड। देखो जब डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा तो क्या फर्क पड़ेगा, आर्जा बताएगी, डिनोमिनेटर दोनों के डिनोमिनेटर सेम है कि अलग अलग है, जब वो मल्टीप्लाई होगा रूट क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, √2 इंटू √2 ओनली 2, तो रूट हट गया, कुछ शक्ल में सुधार आया, ठीक है। आगे ऊपर इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे कोई फॉर्मूला बन रहा है, नहीं बन रहा, हाँ बन रहा है, नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, मेरे को लगा a + b - b नहीं बन रहा, ये ना बता तो दिया, रूट हटा दिया, नहीं नहीं उसके स्क्वायर से तो प्लस का साइन है बीच में, ऊपर क्या करे, क्या 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 क्या, मॉड तो देगा, मेरे को ना फॉर्मूला दिख रहा है एक, a - b, इसमें अगर मैं माइनस कॉमन लूं, सब लोग का ध्यान यहाँ पे, इसमें क्या करूंगा, माइनस कॉमन, फिर मॉड से माइनस क्या हो जाएगा, खत्म, और तुम लिखना ही, फिर तुम बोलोगे सर ये माइनस कहाँ गया, मैं बोलूंगा अर्श ने बताया था माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, ऐसा बन जाएगा, देखो ध्यान से, और इस माइनस का मॉड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो तो प्लस में आ जाएगा साइड का भी, तो अब बन गया, ध्यान से देखो, ये क्या a + b और ये क्या है, तो फॉर्मूला क्या बना,
ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मॉड में ही, क्योंकि दो मॉड मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या बनेगा ए स्क्वायर क्या है, ये सर इसका अंदर फिर वो रूट ऊपर वाले का रूट हट गया, पर कॉस का तो स्क्वायर करोगे, ब्रैकेट लगा दो अपॉन में ए स्क्वायर दिख गया माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे कोई डाउट? अब सारे रूट गायब हो गए। अब मैं एलसीएम लेके ट्राई मारूं कि कुछ और करूं? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे ठीक है, अपॉन में क्या आएगा, ए स्क्वायर, ठीक है। अब नीचे वाला कैसे जाएगा? अगर आप उसका भी एलसीएम लेते हो तो बाद में जब ऊपर जाएगा तो इसका कट जाएगा। किसका एलसीएम? नीचे अगर आप इसको 20 लेते हो अच्छा तो इसका कट जाएगा, ठीक है। तो 20 कर अब इसको एलसीएम लेंगे तो अपॉन में क्या आएगा, यहाँ क्या बचा, सेम सेम बन रहा है, ए स्क्वायर, ठीक है। अब ये ए स्क्वायर से ये स्क्वायर कटेगा, फिर बचेगा क्या, ऊपर बच रहा है ए स्क्वायर कॉमन लो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में 1 आ गया, इनटू ये बी स्क्वायर कहाँ जाएगा, ऊपर, अपॉन में क्या आएगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस, अब देखो ध्यान से, प्लस ए स्क्वायर, अब बताओ आगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन स्क्वायर थीटा नहीं होता, माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साथ में ए, आगे समझ आया क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है ना, कॉस स्क्वायर मतलब तो माइनस लग जाएगा साथ में, ये आ गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इनटू, ये मेरा आंसर है, इसको छेड़ेंगे। अब ये सेम नहीं बन रहा, सेम बन रहा है, देखो अभी रुको तो सही, अगर मैं माइनस या कॉमन ले लूं क्या बचेगा, तो आंसर क्या आ रहा है, पर आंसर तो माइनस बी स्क्वायर आ गया, हमें क्या चाहिए, अभी तो मॉड है ना, अभी तो मॉड है ना, अरे लगा लो अपने आप से, तो आंसर क्या आया, प्लस बी स्क्वायर, नहीं 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 नहीं, ये मॉड के अंदर है, प्लस बन जाएगा, बेटे मॉड के अंदर है ना, प्लस हो गया, मॉड मॉड मल्टीप्लाई होगा, मॉड साथ रहेगा, इस माइनस को हटाए बगैर कुछ हो नहीं पाएगा, कुछ हो पाएगा, तो मॉड तो एंड तक है माइनस बी स्क्वायर, और अगर मॉड ना भी होता सोचो, तो ये माइनस आता, ये साथ रहता, ये माइनस भी साथ रहता, क्या बनता, प्लस तो बनता, ये वाला माइनस प्लस बन ही जाता, तो बात तो एक ही है। अब आपके सिर्फ 2 एग्जाम्पल बच गए हैं, वो आपने घर पे ट्राई करने हैं, हो गए नहीं हो गए तो ऐसी तैसी, मैं भी थक गया उस पर बना के इसको, आई नीड सम फ्रेशनेस, तो आई स्टार्ट विद 3D देन कॉनिक, 3D ज़्यादा आसान है, आसान है लेकिन, हाँ कॉनिक की बड़ी गंदी आसान नहीं है, मेरे को याद आ गया, वो अलग ही है, वो अलग ही है, कई स्कूल में कटवा भी देते हैं उसको, मैं तो कराऊंगा, मेरे को वीडियो भी बनानी है इसकी, बहुत टेढ़ी है वो।